नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। अखाड़ा में आपका स्वागत है। बड़ी खबर बांग्लादेश से आ रही है, उसी से शुरुआत करते हैं। बांग्लादेश के कई शहरों में बवाल के बाद इस वक्त राजधानी ढाका में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेशी नेता हादी के हत्या के खिलाफ उनके समर्थक सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश फिर से नए आंदोलन की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि आंदोलन को भारत विरोधी करने का नैरेटिव सेट करने की भी कोशिशें हो रही हैं। प्रदर्शन के नाम पर कल एक हिंदू युवक को पहले तो लिंच किया गया और फिर जिंदा जलाकर मार दिया गया। अब ढाका की सड़कों पर हजारों की संख्या में शरीफ उस्मान हादी के समर्थक उतर आए हैं और ये पूरी भीड़ रजाकरों के नए जनरेशन से भरी हुई, ऐसा कहा जाता है। पूरी तरह से रेडिकल और जमीयत हिजबुत तहरीर के काडर ये सब मिलकर ढाका में जाकर बवाल कर रहे हैं। आर्मी पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है, लेकिन आर्मी के हाथ भी बंधे हुए लग रहे हैं। क्या मोहम्मद यूनुस का तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या बांग्लादेश पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ चढ़ जाएगा? ये देखने वाली बात है, क्योंकि ये बड़ा हुजूम जो आपको दिख रहा है, इसमें कई ऐसे संगठन हैं जिनको कि दुनिया में प्रोस्क्राइब किया गया है या बैन किया गया है। जेएमबी, अंसारुल्लाह बांग्ला, हिजबुत तहरीर, ऐसे कई सारे संगठन हैं जो कहा जा रहा है इंटेलिजेंस द्वारा कि इस प्रोटेस्ट में शिरकत कर रहे हैं। सिर्फ उस्मान हादी के पार्टी एनसीपी से ही नहीं, पर बहुत सारे अलग अलग लोग जो कि कई सारे जिहादी संगठन, रेडिकल इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पहुँचे हैं। और इसके अंदर आईएसआई के कई सारे गुर्गे हैं जो भारत के खिलाफ अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ एक नैरेटिव चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में ये दूसरी बार है जहां ढाका पर चढ़ाई हो चुकी है। अगस्त 2024 में जब तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को ढाका छोड़कर भागना पड़ा, मौजूदा चुनी हुई प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और मोहम्मद यूनुस वहां पर इंटरिम एडवाइजर के रूप में काबिज हुए, उस वक्त एक बहुत बड़ा तख्ता पलट हुआ और जिसको मोहम्मद यूनुस ने माना कि मैंने ही किसी तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट कराया था। ये किसी तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के जरिए ये पूरा रिजीम चेंज ऑर्केस्ट्रेट हुआ था। बड़े तैयार तयशुदा तरीके से सड़कों पर नेहम राइटिंग ये सब कराकर किसी तरह से तख्ता पलट हुआ। लेकिन उसके बाद फिर 1 साल वहां सत्ता में काबिज होने के बाद मोहम्मद यूनुस पर यह प्रेशर बना हर तरफ से कि आप चुनाव की घोषणा करें। फरवरी 2026 में चुनाव की घोषणा की गई और वहीं चुनावी घोषणा के बाद कोई जहां अवामी लीग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, एक कांगारू कोर्ट ने बिना दोनों पक्ष को सुने शेख हसीना को मौत की सजा और उम्र भर कारावास अलग अलग केसेस में सुना दी। 100 से ज्यादा एमपी अवामी लीग के जेलों में भर दिए गए और सभी जिहादी तंजीमों के आकाओं को खुलेआम सड़क पर छोड़ दिया गया। उनके सारे केसेस वापस ले लिए गए। उसके बाद उस्मान हादी जैसे कई और ऐसे निकले जिन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी। सत्ता पर बने रहने के लिए क्या मोहम्मद यूनुस ने फिर से सड़कों पर ऐसा तांडव रचा है? बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। 18 दिसंबर को उस्मान हादी को गोली मार दी गई थी और उसके बाद उनको सिंगापुर ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। आज शाम को करीब 6 बजे के करीब भारतीय समय के अनुसार सिंगापुर से उनके पार्थिव शरीर को वापस बांग्लादेश में लाया जा रहा है, ढाका लाया जा रहा है।